मोदी सरकार ने लॉकडाउन 4 में की ये बड़ी घोषणा। जानिए आपको कैसे मिलेगा 20 लाख करोड़ रुपए का फायदा। दोस्तों स्वागत है आपका एमपी न्यूज लाइव में और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त कुलदीप पांडे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं मोदी सरकार द्वारा 20 लाख करोड़ की घोषणा के विषय में। क्या है पूरी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दर्शकों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट के बीच अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। इस राहत पैकेज में किस वर्ग के लिए क्या है, किसे कितना बड़ा राहत मिलेगी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विस्तार से जानकारी दी है। इस दौरान उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं भी की है। संकट में फंसे एमएसएमई के 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने एमएसएमई के लिए 6 बड़े कदम का ऐलान किया है। उन्होंने बताया है कि पीएम मोदी ने सभी सेक्टर के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया है, जिसका उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत का बनाना है। उन्होंने बताया कि किस तरह सरकारी योजनाओं जैसे डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर्स, माइक्रो इंश्योरेंस स्कीम्स और पीएम आवास योजना और पीएम उज्ज्वला योजना के जरिए इस मुश्किल समय में गरीबों और किसानों तक राहत पहुंचाई गई है। इसमें उज्ज्वला योजना भी शामिल है। 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज में से 3 लाख करोड़ रुपए एमएसएमई यानी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को जाएंगे। इनको बिना गारंटी लोन मिलेगा। इसकी समय सीमा 4 साल की होगी। इन्हें 12 महीने की छूट मिलेगी और 31 अक्टूबर 2020 तक कोई गारंटी फीस नहीं देना पड़ेगी। इससे 45 लाख यूनिट्स को फायदा मिलेगा। फंड्स का ऐलान किया गया है। इसका एक अच्छा काम करने वाले एमएसएमई को बढ़ावा देना मिलेगा। इसके लिए 50,000 करोड़ रुपए का फंड रखा गया है। जो एमएसएमई तनाव में है उन्हें अब सबऑर्डिनेट डेट के माध्यम से 20,000 करोड़ की नकद की व्यवस्था की गई है। और इसी के साथ सार्वजनिक क्षेत्र को बैंक में से जोड़े सुधार और बैंकों के रिकैपिटलाइजेशन जैसे काम किए गए हैं। एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव किया गया है। ज़्यादा रिटर्न्स के बावजूद एमएसएमई का दर्जा खत्म नहीं होगा। 1 करोड़ के निवेश वाली कंपनी माइक्रो यूनिट होंगी और कारोबार ज़्यादा होने पर भी एमएसएमई का फ़ायदा मिलता रहेगा। हर तरह के सेक्टर में लगे एमएसएमई को योजना से फ़ायदा होगा। वित्त मंत्री के मुताबिक 41 करोड़ जनधन अकाउंट होल्डर्स के खाते में डीबीटी ट्रांसफर किया गया है। और वित्त मंत्री ने बताया है कि 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज को लेकर चर्चा में पीएम मोदी के अलावा कई विभागों और संबंधित मंत्रालय चर्चा में शामिल रहे हैं। एनबीएफसी के लिए 30,000 करोड़ रुपए के स्पेशल डिविडेंड स्कीम। दोस्तों नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के लिए 30,000 करोड़ रुपए की स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम का ऐलान किया गया है। 15,000 रुपए से कम वेतन वाले का ईपीएफ अगस्त तक केंद्र देगा। दोस्तों 15,000 रुपए से कम वेतन वालों का ईपीएफ अगस्त तक केंद्र सरकार देगा। नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का योगदान सरकार कर रही है। इसमें करीब 2,500 करोड़ रुपए का खर्च होगा, ये कहना है वित्त मंत्रालय का। इसके साथ डिस्कॉम यानी बिजली वितरण कंपनियों की मदद के लिए इमरजेंसी लिक्विडिटी 90,000 करोड़ रुपए की योजना लागू की गई है। इसी के साथ एनबीएफसी को 45,000 करोड़ की पहले से चल रही योजनाओं का विस्तार होगा और आंशिक ऋण गारंटी योजना का विस्तार होगा। इसमें AA या इससे भी कम रेटिंग वाले एनबीएफसी को भी कर्ज मिलेगा। सभी सरकारी एजेंसियों जैसे रेलवे, हाईवे आदि 6 महीने तक ठेकेदारों को राहत देंगे और पीपीई में भी 6 महीने तक राहत दी जा सकती है। आईटीआर की तारीख बढ़ी दोस्तों 31 अब मार्च 2021 तक TDS TCS की दरों में 25% कटौती की गई है। आयकर रिटर्न्स यानी ITR दाखिल करने की तारीख बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 हो गई है और विवाद से निपटने की स्कीम 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है।